हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के हालेलुया, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने ना, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसी में रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। हालेलुया। क्योंकि जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के हालेलुया, ऐ धरती है आकाश, आया पाप का कर लेना। ग्रहण करो, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसी को बना लो कि बलिहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती, हालेलुया, उसको बना लो कि बने। मिलके कहें, क्योंकि जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के हालेलुया, आया मसीह जग में, पाप का कर लेना। वापस आता, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा। हालेलुया, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी, क्योंकि जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के हालेलुया, में होंगे साथ यीशु में, खुशी और शांति आराम। हालेलुया, बोले में तुम्हें रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथी, खुशी और शांति। हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत गीत के लिए, और बड़े ही अच्छे शब्द हैं इसके कि आया मसीह पाप का करने नाश। हालेलुया। सच में जब हम पापी ही थे, जब हम नाना प्रकार के अपराधों में थे, तो हमारा खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वो सारे ही पाप मिटाने के लिए आया। हालेलुया। और उसका कलाम भी बताता है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेंगे हम वचन में से निकालें 3 यूहन्ना और उसका पहले अध्याय का 2 पद। 3 यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 2 पद को। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर का दास यूहन्ना इस वचन को लिखते हुए ये बात कहते हैं, और उनकी प्रार्थना को देखिए ध्यान से। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना की पहली प्राथमिकता क्या है? उसकी प्राथमिकता है मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। उसकी प्राथमिकता है कि पहले उसके जीवन में, जब वो ये पत्र लिख रहा है तो वो लोगों के जीवन में देख रहा है कि उसकी प्राथमिकता यह है कि वो आत्मिक उन्नति करे। हालेलुया। उसने प्रचार किया होगा, उसने बताया होगा प्रभु के बारे में, तो उसकी प्राथमिकता पहले ये थी। अब उसने देख लिया था कि लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, अब आत्मिक जागृति उन लोगों के बीच में है, और अब वो दूसरी प्रार्थना करके कह रहा है परमेश्वर से कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। पता है आज मनुष्य क्या सोचता है? आज मनुष्य चाहता है कि पहले मेरे जीवन में फिजिकल ब्लेसिंग्स आ जाए, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स आ जाए, और आत्मिकता को वो दरकिनार करता है, एक तरफ रख देता है। आत्मिक जीवन की वो कम चिंता करता है और भौतिक वस्तुओं की ज्यादा चिंता करता है, प्रॉस्पेरिटी की ज्यादा चिंता करता है। पर परमेश्वर के दास की बात मुझे बहुत आशीष देती है। वो ये कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। पता है आत्मिक उन्नति अगर आपके जीवन में आती है, आत्मिक जागृति आपके जीवन में आती है, तो बाकी ब्लेसिंग्स खुद ब खुद आपके पास आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर ने इस बात को बोला है। पर आज कलीसियाओं में मालूम है हमें लगता है कि जागृति है। पता है दोनों बातों में फर्क है, उत्तेजना और जागृति, दोनों में अंतर है। हम उत्तेजित होते हैं कलीसिया में, हमारे अंदर की उत्तेजना बढ़ती है, मसीह गीत गाए जाते हैं, आराधना होती है, वर्शिप होती है, तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, पर हम उससे जागृति नहीं कह सकते, क्योंकि जागृति आरंभ होती है मनुष्य के हृदय से। आपको लगता है जागृति प्रचार करना है? मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी, जागृति, आत्मिक जागृति सुसमाचार को पैदा करती है, सुसमाचारकों को पैदा करती है। हालेलुया। जागृति जब आती है तो वो सुसमाचार प्रचारकों को, सुसमाचार प्रचार करने वाले व्यक्ति को उत्पन्न करती है। हालेलुया। ये इस बात को प्रकट करता है प्रियो कि हम आत्मिक जागृति में आ जाएं। अभी तक हम उत्तेजित होते हैं, आराधना हुई, लोगों के आंसू बहने लगे, सब कुछ होने लगा, पर थोड़ी ही देर बाद जब आराधना खत्म होती है, पता है हम हंसी ठट्टे करने लगते हैं, हम मजाक करने लगते हैं, हम ऐसी बातों को अपने मुख से निकालते हैं जिनको हमारे मुख पे लाना भी गलत होता है।
आपको दिखाई देती है फिर जागृति। पता है जो थोड़ी देर पहले हुआ था वो जागृति नहीं थी, वो उत्तेजना थी जिसके कारण से आप आनंदित हुए थोड़ी देर के लिए। पर जागृति भीतर से शुरू होती है जब आपका मन परिवर्तित होता है, जब आपका हृदय बदल जाता है। प्रभु के दास ने बड़ी खूबसूरत बात करी, डब्ल्यू टोजर ने। उन्होंने कहा व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति है उसके लिए प्रसन्नता मायने नहीं रखती, उसके लिए पवित्रता मायने रखती है। हालेलुया। उसके लिए प्रसन्नता मायने नहीं रखती कि मैं हंसी मजाक करूं, मैं आनंदित हो जाऊं, पर वो कह रहा है उसके लिए पवित्रता मायने रखती है। आज मैं बात करूंगा प्रियो कि हमें आत्मिक जागृति में आना है और वो जागृति वास्तविक होना चाहिए। आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं, पता है कि पुराने जमाने में जैसे जागृति थी, जैसे रिवाइवल पुराने समय में था, वो आज देखने नहीं मिलता। पता है मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पुराने समय का पश्चाताप भी आज के जमाने में देखने नहीं मिलता। पुराने टाइम के रिवाइवल की जब हम बात कर रहे हैं, जागृति की बात कर रहे हैं, तो वहां का पश्चाताप भी देखिए, वहां के संदेशों को सुनिए। उनका संदेश इस बात पे केंद्रित रहता था कि लोग मन फिराएं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जितने डिसाइपल्स हुए उनका केंद्र बिंदु पश्चाताप रहता था, रिपेंटेंस रहता था, और इसीलिए उस प्रकार की जागृति थी। लेकिन आज का केंद्र बिंदु हमारा प्रोस्पेरिटी हो गया है। आज हमारा केंद्र बिंदु बदल चुका है और इसीलिए जागृति वैसी वाली हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि आज लोगों का पश्चाताप ही बदल गया है। पता है उनके लिए मायने यह है पश्चाताप का कि जब आराधना हो, जब ऑल्टर कॉल हो, वो सामने आए, अपने आंसू बहाएं और प्रार्थना करें, पर थोड़ी ही देर बाद उनका जीवन वैसे का वैसे है। कि जब वैसा पश्चाताप ही नहीं हो रहा है तो वैसी जागृति कैसे आएगी प्रियो? आज अगर आप जागृति चाहते हैं तो सच्चा पश्चाताप अपने हृदय में लेके आइए, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करिए। मैं जानता हूं मुश्किल होता है, लेकिन जीना आवश्यक है। आप जब बदल गए तो एक ही बार बदल गए, आपको दोबारा उन्हीं बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने आप का आकलन कलीसिया में अगर होने लग जाए इस बात को लेकर कि हम वास्तव में जागृति में हैं या उत्तेजना में हैं, और ये कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई नहीं कर सकता, ये मनुष्य स्वयं कर सकता है। हालेलुया। वो खुद ही अपने आप को जांच सकता है अपने वचन के द्वारा। जब परमेश्वर का वचन आपके पास है, ये आपकी सहायता करता है आपको जांचने में, और आपको पता चलता है कि आप किस स्थान पर खड़े हैं, कि आप जागृति में हैं या थोड़ी देर के लिए बस आनंदित हुए थे, या थोड़ी देर के लिए बस उत्तेजित हुए थे। अगर जागृति आ गई है, वास्तव में जागृति आ गई है, परमेश्वर का वचन बताता है जब पतरस ने प्रचार किया, जब पवित्र आत्मा वहां पे उतरा तो पतरस ने प्रचार किया, तो लिखा है लोगों के हृदय छिद गए। प्रचार वही था, रिपेंटेंस, मन फिराओ, और तुम में से प्रत्येक जन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, अपना मन फिराओ। और लिखा उनके हृदय छिद गए, उन्होंने कहा हम क्या करें। लिखा उसी घड़ी 3000 लोग मिल गए, बड़ी जागृति आई। पता है क्योंकि उनके हृदय छिद गए थे। वो अंदर से रिवाइवल था, वो जागृति थी जो उनके भीतर से आरंभ हुई। शारीरिक उत्तेजना उनके अंदर नहीं थी, वो उत्तेजित नहीं हुए थे क्योंकि वहां पे ऐसी आराधना नहीं हुई थी, वहां पे कोई गीत नहीं गाए गए थे, वहां कोई आराधना नहीं की गई थी, वहां पे सिर्फ सीधा सीधा परमेश्वर का प्रचार किया गया था। और वो प्रचार ये था कि हमें मन फिराना है, हमें रिपेंट करना है, सिंपल। और उसी संदेश ने लोगों के हृदय बदले, उसी संदेश ने जागृति को पैदा किया। आज के दिन में प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे लिए यदि कोई पढ़ेगा यहेजकेल 37 अध्याय, जी 7वां पद पढ़िएगा बहन।
इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था जी कि एक आहट आई हाँ और भूईडोल हुआ हाँ। और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जी मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहेजकेल ने जब परमेश्वर की वाणी सुनी तो उसके अनुसार वो भविष्यवाणी करने लगा। और लिखा है 7वें पद में कि भूडोल हुआ, आहट हुई और वो हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। इस बात को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा आज कलीसियाओं का हाल ऐसा ही है। परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो सोच रहे हैं ये जागृति है, पर पता है अभी तक उनमें सांस नहीं है, अभी भी वो मृतक थी। वो हड्डियां जुड़ गई थी, इकट्ठी हो गई थी, भूडोल भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर अभी तक वो मृत थी। मालूम है क्यों? क्योंकि अभी तक परमेश्वर का सांस उनके भीतर नहीं था, अर्थात पवित्र आत्मा उनके भीतर नहीं आया था। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं प्रियो कि आज हमारी स्थितियां, कलीसियाओं की स्थितियां ऐसी ही हैं। उन्हें लगता है वो इकट्ठी हो गई हैं, एक साथ आराधना कर रहे हैं और वो आनंद है, पर पता है भी सांस नहीं है, पवित्र आत्मा की आग नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, अभी अधूरापन है। ये सिर्फ उत्तेजना है, ये उत्तेजित होना है। जब वो इकट्ठे हो गए, ढांचा तो बन गया, ढांचा तो तैयार हो गया, पर अभी है तो मृतक ही। हालेलुया। पर पता है परमेश्वर के वचन में आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा बहन। तब उसने मुझसे कहा जी कि मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर और सास से भविष्यवाणी करके कहे, हे सास, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। जी। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। पता लिखा है जब मैं परमेश्वर के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा तो मैंने ये भविष्यवाणी करी कि सांस चारों दिशाओं से आकर इनमें समा जाए। और पता है उसके आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है वो जी कर अपने पांव के बल खड़े हुए और एक बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। ये है जागृति, ये है रिवाइवल। जब वो इकट्ठा हुए और वो एक सेना बन गए, ये वो जागृति है प्रियो। आज पता है हम इकट्ठा हो रहे हैं, हम लेकिन मृतक की रीति पर भी हैं, क्योंकि अभी तक हम सेना नहीं बन पाए हैं। सेना का मतलब ये होता है कि सेना के पास सारे हथियार होते हैं, सारे कवच होते हैं, सुरक्षा कवच भी होते हैं, सारी चीजें उसके पास होती हैं। आज कलीसिया इकट्ठी तो हो रही है पर सेना नहीं बन पा रही है। हालेलुया। आज हमें सेना बनने की जरूरत है। अगर हम सेना नहीं बने हैं तो अभी तक हम मृतक की दशा में ही पाए जाते हैं। अभी तक हम केवल उत्तेजित हो रहे हैं और जागृति हमारे बीच में नहीं आ रही है। परमेश्वर की कलीसिया में लिखा है, आरंभ की जो कलीसिया थी, जो जागृत कलीसिया थी, वो लिखा है कि वो एक मन के और एक चित्त के लोग थे। उनके बीच में यूनिटी पाई जाती थी, उनके बीच में एकता पाई जाती थी। पर आज चर्चेस एक ही नहीं है, आज कलीसिया एक नहीं हो रही है। कोई किस बात को कर रहा है, कोई किस बात को कर रहा है। पता है वचन में लिखा है कि कोई तो ये कहता है कि मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं। उस समय भी जब ये विभाजन आने लगा तो लिखा है, परमेश्वर के दास ने इस बात को बताया, क्या मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? क्या अपोलोस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? कोई और नहीं। चाहे कितनी भी डिनोमिनेशंस हो, हमें प्रचार तो यीशु मसीह का करना है। हमें सबको एक यूनिटी में आना है प्रियो। आज परमेश्वर जागृति को देखना चाहता है कलीसिया में, उत्तेजना को नहीं, उत्तेजित होने को नहीं, पर वो जागृति को मांगता है। और जागृति केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यही वो सांस है जो जब मृतक में समाती है, जब उस मनुष्य में समाती है तो उसे जीवित कर देती है। तब उसका फ्लैश मरता है और वो आत्मा की रीति पर जागृत हो जाता है।
हालेलुया। यही बात है प्रियो, आज हमें आत्मा से जागृत हो जाने की आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे ऊपर उतर के आएगी, चाहे हमारे जीवन में कैसे भी हालात हों, लेकिन जब तक आग नहीं उतरेगी हम रिवाइवल को देख नहीं पाएंगे। एलिया के विषय में लिखा है कि जब एलिया प्रचार कर रहा था, जब उसने सारी बातें तैयार कर ली, लिखा है उसने वेदी की मरम्मत करी, उसने रिपेयर करा वेदी को और परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर आप आग को भेज दीजिए। प्रियो, आज आप अगर चाहते हैं तो आपको अपनी वेदी की मरम्मत करने की आवश्यकता है, और वो होगी सच्चे पश्चाताप के द्वारा। जब आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, जब अंदर से बदलाव को लेके आएंगे, तब परमेश्वर की आग आपके जीवनों के ऊपर उतर आएगी। फिर वो असली जागृति आ जाएगी। हालेलुया। पता है उस समय भी जब लोग बाल देवताओं की उपासना कर रहे थे, जब इज़राइल भटक गया था, उस समय भी इसी जागृति की जरूरत थी। सब अलग अलग चल रहे थे, कोई यूनिट नहीं थी, कोई यूनिटी नहीं थी, कोई एकता नहीं थी, सब अपने अपने मार्गों पे थे। पर प्रभु के इस दास ने इस बात की घोषणा करी कि जो यहोवा की ओर के हैं वो एक तरफ हो जाए। और लिखा है जब आग उतर के आई तब उसने कहा कि ये जो अब बाल के उपासक हैं, इन सबको, इन सारे झूठे नबियों को मार दे, घात कर दो। और तब इज़राइल इकट्ठा हुआ, तब इज़राइल एकजुट हुआ। हालेलुया। तब वो असली जागृति पैदा हुई। आज परमेश्वर करे प्रियो कि हमारे बीच में, हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की आग उतरने पाए। परमेश्वर ऐसी जागृति को आज हमारे जीवन में लेके आए, हमारी वेदियों पर उसकी आग उतरने पाए, हमारी पर्सनल वेदी पर उसकी आग उतरने पाए, कलीसिया की वेदी पर उसकी आग उतरने पाए, ताकि जागृति आए, ताकि आज के बाद से जीवन बदल जाए। और ये समय आ गया है प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय वास्तव में जागृति का है। लेकिन अगर अभी भी हम जागृत नहीं हुए, यदि अभी भी हम नहीं बदले, अभी भी अगर हम में भेदभाव पाए गए, अभी भी अगर हम एक मन नहीं हुए, अभी भी हम एक चित्त नहीं हुए, अभी भी अगर हम यूनिटी में नहीं आए, और यदि अभी तक हम एक सेना नहीं बने, तो जानिएगा कि आने वाले समय, जो भयानक समय है, उसमें हमारा क्या होगा। प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि आप जागृत हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एकजुट हो जाएं, एक सेना के रूप में खड़े हो। सेना एक साथ खड़ी रहती है, युद्ध के मैदान में होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब युद्ध के मैदान में ही तो है, और हमें अपने आत्मिक वस्त्रों को धारण करना है। हमें अपने आत्मिक वस्त्रों को, परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर का वचन हमें लेना है, झिलम लेनी है, बेल्ट लेनी है, जूते पहनने हैं, सब आत्मिक रीति पर है। हमें तैयार होने की आवश्यकता है। मैंने जब आरंभ किया इस बात से कहकर कि परमेश्वर के दास ने कहा कि आत्मिक व्यक्ति इस बात से प्रसन्न नहीं होता, आत्मिक व्यक्ति प्रसन्नता से अधिक अपने पवित्रता को महत्व देता है। जब मैंने इस बात को कहा तो आज सोचिएगा, आज जानिएगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। वही जीवन कि हम इकट्ठा होंगे और वापस जाते 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 जो कुछ हमने लिया था, जो कुछ हमने लिया था वो सब ठंडा हो जाएगा। पर परमेश्वर का कलाम एक बात कहता है, पता है, वेदी पर आग सर्वदा जलती रहे। हालेलुया। वेदी पर आग कभी भी बुझने ना पाए। आज जब यहां से जाते हैं, किसी भी सभा से आप जाते हैं, तो उस आग को जब आप ग्रहण करते हैं तो उसे जलते रहने दीजिए अपने जीवन में। उस आग को अपने जीवन में जलते रहने दीजिए, क्योंकि यदि वो बुझ गई तो आप ठंडे पड़ जाएंगे। हालेलुया। जब हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब हम सेना नहीं बनेंगे, तो हमारे जीवन में तकलीफें आ जाएंगी। पता है 11 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वह कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। आज आपको लग रहा है कि आप कट चुके हैं, आपकी आशा चली गई है, पर आज परमेश्वर कह रहा है, मैं फिर से वेदी पर आग उतारूंगा, मैं फिर से तुझे रिवाइव करूंगा, मैं फिर से तुझे जागृत करूंगा। और जब हम जागृत हो जाएंगे प्रियो, तब हम लोगों के बीच में सुसमाचार को लेके जा पाएंगे, क्योंकि जागृति सुसमाचार प्रचारकों को पैदा करती है। हालेलुया, हालेलुया,
आज आप यहाँ से जब जाएं तो अपने जीवन में अपनी पवित्रता को बना के रखें, अपने जीवन में अपनी जागृति को बना के रखें, अपनी आग को बना के रखें। प्रियो, किसी भी संसार की बातों में ना फंसे, संसारिक चीजों में ना फंसे, और ऐसा ना हो कि संसारिकता में फंसकर अब अपनी आग को बुझा दें। जब एक अभिषिक्त व्यक्ति, जब एक अनॉइंटेड पर्सन संसार में जाता है तो उसे अपने अभिषेक की रक्षा करनी चाहिए, उसे अपनी अभिषेक की कदर करनी चाहिए, अपनी पवित्रता की कदर करनी चाहिए। जब वो लोगों के बीच में होता है तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो परमेश्वर में कौन है, वो परमेश्वर में कौन है। यदि वो भूल जाएगा कि वो मसीह में कौन है, वो परमेश्वर में कौन है, पता है उसी घड़ी से उसका अभिषेक जाता रहेगा, उसकी आग बुझती चली जाएगी। चाहे आप संसार में रहें पर संसार जैसे कभी भी ना बने। अगर चाहते हैं आपकी आग बनी रहे, कायम रहे, तो संसार में रहकर संसार से दूरी बनाना सीख लीजिए। प्रभु के एक अद्भुत दास ने, साधु सुंदर सिंह ने कहा, मुझे उनकी बात बहुत आशीष देती है। उन्होंने कहा, नाव अगर पानी में चले तो उचित है, पर अगर पानी नाव के भीतर आ जाए तो वो नाव को डुबो देता है। हालेलुया। पता है, आपकी नाव जो जीवन है, अगर वो संसार में है तो ठीक है, संसार की बातें अगर आपके जीवन में आ जाएंगी तो आपके लिए भयानक हो जाएगा, तो आपका जीवन नैया डूब सकती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम संसार में तो रहो पर संसार जैसे ना बनो। परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें जागृत करना चाहते हैं, हमें थोड़ी देर का आनंद नहीं देना चाहते हैं, वरन वो ऐसा आनंद देना चाहते हैं जो सर्वदा हमारे हृदय में रहे। इसलिए प्रभु ने कहा, जब वो पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे, कि वो एक सोता तुम में बन जाएगा जो जीवन भर के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं अब से जागृति में रहूंगा, अब से मैं जागृत रहूंगा। परमेश्वर ने बार बार, पता है ये बात क्यों कही? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। रिवाइव रहने के लिए परमेश्वर ने कहा, आपको रिवाइव रहने की जरूरत है, आपको जागृत रहने की आवश्यकता है। और जब आप जागृत रहेंगे तो आप अपनी आग की रक्षा करेंगे, आप अपने अभिषेक की रक्षा करेंगे, आप अपने परिवार की रक्षा करने पाएंगे, आप अपने शत्रु से अपना बचाव करने पाएंगे। हालेलुया। आज शाम में जब इस स्थान से जाएं तो इन बातों को सोचें और जागृति में आ जाएं। जब आप जागृत हो जाएंगे तो निश्चय जानेगा प्रभु आपको सब कुछ दे देगा। परमेश्वर के दास ने कहा, मैं चाहता हूं जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आज से आपकी आत्मिक उन्नति शुरू होनी चाहिए, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़नी चाहिए। प्रतिदिन आपकी यात्रा में आप देखने पाए अपने आप को, अपने लेवल को बढ़ता हुआ। जब आप परमेश्वर में अपनी चीजों को बढ़ता हुआ देखेंगे, तब ये वचन जो ये कह रहा है कि मेरी प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सारी बातों में उन्नति करे। प्रोस्पेरिटी हर एक बात में, भौतिक सुविधाओं में, सारी बातें सब आपके जीवन में आएंगी, पर पहली प्राथमिकता हमारी आत्मिक उन्नति की होनी चाहिए, जागृति की होनी चाहिए, कि हम भीतर से परमेश्वर के लिए जागृत रहें। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, आप अपने लोगों को जागृत करना चाहते हैं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आप चाहते हैं आपके लोग जागृत अवस्था में रहें प्रभु। हाँ प्रभु, जब सूखी हड्डियां थी वो जुड़ गई, वो इकट्ठी हुई प्रभु, लेकिन उनमें सांस नहीं था। भले ही वो एक थी पर फिर भी वो मृतक की दशा में ही थी पिता, लेकिन जब आपका सांस आया तो वो जागृत हो गई, वो सेना बन गई। चाहते हैं पवित्र आत्मा जी आप अपनी जुम्बिश को इनके ऊपर करें प्रभु। आज यीशु नासरी अपनी आत्मा को डेल दीजिए ताकि प्रभु ये मृतक से जीवन की दशा में आ जाए प्रभु, जागृत हो जाए यीशु और आपके साथ चलने पाए प्रभु। इस बात को ध्यान रखते हुए कि परमेश्वर ने इन्हें किस लिए पुकारा है प्रभु, आपने इन्हें किस लिए बुलाया है। आपने कहा वेदी की आग सर्वदा जलती रहे। आज होने पाए प्रभु ये कभी भी न ठंडी पड़े, ये आग सर्वदा इनके जीवन में रहे प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप कब्जा ले लीजिए इनके ऊपर, इनके गुनाह पाप के समय में प्रभु आप इनको जागृत करें
इन्हें रियलाइज कराएं परमेश्वर कि हाँ ये गलत है, ताकि ये अपनी आंख को बुझने ना दे, ताकि ये जागृत रहे पिता। परमेश्वर मैं चाहता हूं आज जब तेरे वचन इनके भूमि पे पड़ गया है प्रभु, एक सच्चा पश्चाताप उत्पन्न होने पाए, सच्चा पश्चातापी हृदय आप इन्हें प्रदान करें पिता, ताकि ये सब कुछ छोड़कर प्रभु अपने कुमार्ग से फिरकर आपके पीछे चले पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय उस भाई के लिए परमेश्वर, जो जानता है कि ये गलत है जो वो कर रहा है, और उसके बावजूद भी प्रभु वो अपने पाप में लिप्त है। हाँ प्रभु जी, और ये अंश अंश करके उसे आत्मिक पतन की ओर लेके जा रहा है। आज शाम में वो रियलाइज कर सके पिता, वो रियलाइज कर सके कि हाँ प्रभु, मुझे मैच्योर होने की आवश्यकता है, मुझे आत्मिक मैच्योरिटी में बढ़ने की आवश्यकता है। आज से वो सारी बातों को जानने पाए पिता, जो भी जाने अनजाने गुनाह पाप हुए उसका सच्चा पश्चाताप वो करने पाए, उसका हृदय बदलने पाए पिता। आज शाम मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके हाथों में सब कुछ सौंपता हूं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें।